बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो नेवी के पास पेपर को डिस्कस करना है। तो इससे पहले मेरे चैनल पे वीडियोस मौजूद हैं जिसमें बताया गया है कि असिस्टेंट यूडीसी एलडीसी पे अप्लाई किस तरह का करना है और इनकी पे कितनी होगी, इनकी रिहाइश का क्या सिस्टम है, बॉन्ड पीरियड किस किस पोस्ट पे अप्लाई होगा, सारी चीज़ों की तफसील जो है मेरे चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो के एंड पे एक टैब शो होगा, उस पर भी क्लिक करके आप इनके पास पेपर के हवाले से एक और वीडियो भी मैंने अपलोड किया, वो भी देख सकते हैं कि किस तरह के सवालात आएंगे। और इसके अलावा जो डिटेल्स मैंने आपको बताई है यूडीसी एलडीसी के हवाले से, इनकी रिहाइश के हवाले से, खाने पीने के हवाले से या सैलरी के हवाले से, तो उसकी डिटेल के लिए अलग से वीडियो उस जगह पे मौजूद है, ठीक है। तो एक और वीडियो इंटेलिजेंस टेस्ट के हवाले से है, तो ये डिस्कस करते हैं। तो इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है जी फिंगर इज टू एल्बो एज टोई इज टू फुट आर्म नी। तो इसके अंदर जो आंसर है वो सी होना था, हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पे, जो है बाय मिस्टेक भी लिखा गया है यहाँ पे, इसका आंसर सी, इसका आंसर होना है नी, ठीक है। नेक्स्ट है जी फ्लाई इज टू एयरप्लेन एज सेल इज टू, कि जिस तरह उड़ने का ताल्लुक होता है जहाज़ के साथ, तो इस तरह जो मतलब तैरने का किससे है, तो इसका आंसर है शिप। इसी तरह से है पेन इज़ टू इंक, पेंसिल इज़ टू, इसका आंसर है लेड। लेड पेंसिल की बात हो रही है तो इसके हिसाब से है। तो ये आंसर की एग्जांपल है, मतलब ये पास पेपर में सवालात आ चुके हैं, आप इन सवालात की बार बार प्रैक्टिस करें, इस तरह के सवालात की। तो इसी तरह के सवालात जो होंगे वो इंटेलिजेंस पोर्शन में पूछे जाएंगे। अच्छा, उसके बाद ये नॉन वर्बल क्वेश्चन है, एक सर्कल है, उसके अंदर कुछ डिजिट्स लिखे हुए हैं 2, 36, 8, 4, 6। तो इसके अंदर आपने ये देखना है कि इसके अपोजिट में कौन सा है, मतलब आप देखें 6 के आगे 36 है, 2 के आगे 4 है और 8 के आगे कोई नहीं है। तो ये इसका जो यहाँ पे स्क्वायर रूट बताया गया है, 2 का 4, 8 का जो है 6 का जो है 36, तो 8 का क्या होगा, तो इसका आंसर है 64, यानी इसका आंसर 64 होगा। इस पैटर्न को आपने समझना है, तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट है जी इफ रीअरेंज द वर्ड अचना इट बिकेम्स द नेम ऑफ, कि अगर इस वर्ड को हम रीअरेंज करें तो ये क्या बनता है। तो आप स्पेलिंग गौर से देखें, तो ये जो स्पेलिंग है ये चाइना के बन रहे हैं। तो चाइना जो है एक कंट्री है, एक मुल्क है, तो इसका आंसर जो होगा कंट्री होगा। शशि पुन्नू एंड सोनी महिवाल आर लव स्टोरी ऑफ, शशि पुन्नू और जो सोनी महिवाल है वो किस सकाफती विरसा से ताल्लुक़ रखती हैं, तो इसका आंसर है हुआ द फर्स्ट पोइट ऑफ पश्तो लैंग्वेज, पश्तो लैंग्वेज के जो पहला शायर था वो कौन था, तो इसका आंसर है अमीर करोड़। द फर्स्ट सेशन ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान वाज हेल्ड ऑन, पाकिस्तान असम्बली का जो पहला सेशन हुआ था वो कब हुआ था। तो इसके अंदर आपने ख्याल करना है कि ये पाकिस्तान 14 अगस्त को बना था, तो माइंड उसी तरफ जाता है अगर सामने ऑप्शन दिए हुए हों कि 14 अगस्त के बाद ही होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं था। 10 अगस्त को पहला सेशन हुआ था और 11 अगस्त को कायद-ए-आज़म ने पहली असम्बली जो थी उससे खिताब किया था। ये 2 सवाल अक्सर आ जाते होते हैं, ठीक है। आगे एक वर्ड दिया हुआ है इफ़ कोडेड एज देन कोड फॉर सिडनी इज़, ठीक है। तो इसके अंदर आपने ये देखना है कि ये इसको पैटर्न को समझना है सवाल को, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे है पी को जो है ओ से रिलेट किया गया है, ई को जो है डी से रिलेट किया गया है। तो ये देखें जो आगे वाला वर्ड है वो जो मतलब पहला वर्ड है उससे पीछे वाला एक वर्ड है, यानी ई के आगे डी है, के के आगे इस तरह जे है, और इसी तरह पूरे वर्ड को हम देखें तो डी के आगे जो है सी आता है। तो जो अगला वर्ड होगा हम उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, यानी कि एस, यानी जो सिडनी वर्ड लिखा हुआ है तो एस का जो पीछे वाला वर्ड है, पिछला वर्ड कौन सा है आर, आई का कौन सा है एच, डी का कौन सा है सी। तो इसी तरह से हम करके एक वर्ड बनाएंगे, ये जिसको आंसर लिखे आर आई सी एम डी एक्स। तो ये आपने पैटर्न समझना है, जब वो बताएंगे आपको कि कोडेड एज ए, तो आपने इसको देखना है, या वर्ड आगे वाला हो सकता है, ये एक वर्ड पीछे वाला हो सकता है, या 2-3 वर्ड छोड़ के हो सकते हैं। इसी तरह का वो जो है आपसे सवाल पूछेंगे, ठीक है। तो आपने पहले उस पैटर्न को समझना है, जब आप पैटर्न को समझ जाएंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा कि आपने उसका आंसर किस तरह से करना है, ठीक है। राइट द 6 लेटर आफ्टर डी, तो ये देखें अब इसमें आप समझे कि आई क्यू का सवाल पूछा गया है, डी के बाद जो है 6 लेटर कौन सा है, तो इसमें आपने सिंपल ABCD काउंट करनी है। तो उसके आंसर जो डी के बाद छठा वर्ड आता है ABC के अंदर वो जे आता है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज अर्थ ऑफ डायमीटर अप्रॉक्स करेक्ट दिस। तो ये फिक्रा जो है, सेंटेंस जो है ये गलत लिखा हुआ है, इसकी जो है तरतीब हमने जो है ठीक करनी है। तो इसको हम सही तरह से समझेंगे, व्हाट इज द अप्रॉक्स डायमीटर ऑफ अर्थ। तो इसके अंदर कोई भी फिक्रा दिया जा सकता है, आपने उसको तरतीब से लिखना है, इंग्लिश पोर्शन के अंदर ये पूछा जाएगा। इंडिकेट द ऑड वर्ड आउट, के इनके अंदर जो मुश्तरक जो है मुख्तलिफ जो लफ्ज़ है वो अपने इसके अंदर जज करना है। टेबल, चेयर, डेस्क, पैरेट। तो आप देखें कि टेबल, चेयर, डेस्क ये तकरीबन फर्नीचर में आती हैं चीज़ें, और समझे कि बैठने के लिए, ये रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए काम आती है। पैरेट एक अलग से चीज़ है, ये एक परिंदे का नाम है, तो इसका आंसर होगा पैरेट। इंडिकेट द ऑड वर्ड आउट, इसी तरह से और है लव, हेट, गेट। तो अब देखें लव और हेट बेशक मुख्तलिफ हैं, मतलब अपोजिट हैं, लेकिन हम इसको यहाँ पे नहीं लिख सकते, ये एक फीलिंग्स है। लव
और हेट, ये दोनों फीलिंग्स है। जो गेट है ये आप कर लें कि ये एक, इसके अंदर आप समझ लें कि एक मटेरियल नाउन है, तो गेट इसका आंसर होगा, ठीक है। एंटोनिम ऑफ लॉस्ट इज, एंटोनिम जो लॉस्ट का जो है मतलब जो इसका है उल्ट क्या है, तो इसका आंसर है रीगेन, दोबारा हासिल करना। स्पोकन आर डन विदाउट प्रिपरेशन इज कॉल्ड, कोई भी काम करना या स्पीच करना तैयारी के बगैर ऐसे ही बोल देना फिल बदी, उसको क्या कहते हैं, उसका आंसर एक्सटेम्पोर, ठीक है। नेक्स्ट है दी पेन इज टू टीचर एज टू गोल्ड स्मिथ, ठीक है, कि पेन का जो ताल्लुक है टीचर के साथ वो जो है गोल्ड स्मिथ का किसके साथ है, तो इसका आंसर है हैमर, ठीक है। गोल्ड स्मिथ कहा जाता है लोहार को, ठीक है। नेक्स्ट है दी कंप्लीट द सीरीज 4, 8, 24, 96, तो इसके आगे ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आप देखें कि जो ऑप्शन है 4 के बाद 8 है, 8 के बाद 24 है, उसके बाद 96 है। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया 8, अब फिर 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया गया 24, 24 को 4 से मल्टीप्लाई किया गया 96, तो 96 को किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा 5 से, तो 96 को 5 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा डी 480 इसका आंसर है, ठीक है। ये भी पैटर्न वाला सवाल है। नेक्स्ट है जी बर्ड इज टू केज एज प्रिजनर इज टू, परिंदे का जो ताल्लुक होता है पिंजरे के साथ वो कैदी का किसके साथ होता है, लॉकअप भी है, प्रिजन भी है, सेल, तो इसका आंसर आएगा सेल। विच वन इज आउट ऑफ लिस्ट, कि इसके अंदर मुख्तलिफ कौन सा है, टाइगर, वुल्फ, लाइन, रैट। अब देखें अगर इसमें देखा जाए तो चारों ही जानवर हैं एक किस्म के, ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो बाकी पहले वाले 3 हैं वो कह सकते, या जिसको कह लें कि कार्निवर्स कह सकते हैं या खूनखार जानवर कह सकते हैं, तो वो है टाइगर, वुल्फ और लाइन तीनों। रैट नहीं है इस तरह का, ठीक है, तो इसके अंदर जो मुख्तलिफ है वो इसका आंसर होगा रैट। अच्छा नेक्स्ट है जी माई मदर इज सिस्टर ऑफ योर ब्रदर वट रिलेशन एम आई टू यू, कि मेरी जो माँ है आपके भाई की बहन है तो मेरा आपसे क्या रिलेशन होगा, ठीक है। तो इस रिलेशन को आपने समझना है कि एम आई टू यू है कि मतलब वो बंदा बताना चाह रहा है कि मेरा आपसे क्या रिलेशन होगा, तो इसका आंसर है नेफ्यू, यानी वो उसका भांजा होगा। आपकी बहन हो या आपके भाई की बहन हो बात एक ही है, मतलब जो मेरी बहन होगी वो मेरे भाई की बहन होगी, तो बात तो एक ही है ना, यानी कि दोनों भाइयों की एक ही बहन होगी, या बहन के दोनों भाई सेम होंगे, तो इस हिसाब से ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग सवाल है, तो इसका आंसर है नेफ्यू। अच्छा नेक्स्ट है जी डक इज टू स्विमिंग एज स्नैक इज टू, के डक जैसे है कि पानी में तैरती है, स्नैक क्या करता है, क्रॉलिंग, क्रीपिंग, जंपिंग। अब इसमें देखें क्रॉलिंग और क्रीपिंग सेम है अगर देखा जाए तो, लेकिन जो क्रॉलिंग होता है वो वैसे रींगना होता है जैसे कि छोटा बच्चा जो होता है वो क्रॉल करता है अपने हाथों पे या अपने घुटनों के बल। जो क्रीपिंग होता है वो स्मूथली, क्वाइटली, पीसफुली समझे कह लें कि उसको रींगना वाले मतलब में आप कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्रॉलिंग नहीं होगा, ठीक है, इसका आंसर होगा क्रीपिंग। कंप्लीट द CEHL, ठीक है। तो अब इसमें देखें, इसमें भी आपने पैटर्न को फॉलो करना है, सी के बाद ई है, डी नहीं है, एक वर्ड जो है मिस है ई, ठीक है। आगे FG 2 वर्ड मिस है, HIL मतलब एस के बाद जो है 3 वर्ड मिस है, उसके बाद आता है L, तो इसके बाद कितने वर्ड होंगे 4, 4 के बाद कौन सा वर्ड आएगा Q, तो इसका आंसर है Q, ठीक है। इंसर्ट द मिसिंग नंबर 5, 6, 8, 9, 11 और सवालिया निशान फिर 14, ठीक है। यहाँ पे आपने आखिरी वर्ड नहीं बताना, आपने मिसिंग वर्ड बताना है। तो उसके अंदर देखें 5 है, 6 है, उसके बाद 8 है, 9 है, 11 है, तो 5, 6 के बाद मतलब इसमें कोई गैप नहीं है, इकट्ठा आ रहा है, फिर उसके बाद 2 के गैप आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद 8 और 9 इकट्ठा आ रहा है, फिर उसके बाद 2 के गैप आ रहा है 11, फिर उसके बाद 2 के गैप के बाद जो है एक ही वर्ड आ रहा है, मतलब एक ही अल्फ़ाबेट जो है वो आ रहा है, तो उसके बाद कौन सा आएगा 12, एक ही फिगर आएगा, यानी कि 8, 9 के बाद 11 आ रहा है, तो 11 के बाद कौन सा आएगा 12, फिर 2 का डिफरेंस आएगा और 14, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो होगा 12, ठीक हो गया। अच्छा जी आगे, मैन इज़ टू रन एज बर्ड इज़ टू, कि जिस तरह आदमी का ताल्लुक होता है दौड़ने के साथ, तो परिंदे का क्या ताल्लुक होता है, वॉक, फ्लाई, क्रीप। तो परिंदे जो है आपको पता है कि वो फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं, तो इसका आंसर है बी, ठीक है। नॉन वर्बल आ जाते हैं। नॉन वर्बल मैंने पहले भी आपको बताया कि इसके अंदर डिफरेंट शक्लें होती हैं, वो आपने देखनी होती है कि मुख्तलिफ किस तरह की हैं, ठीक है। अब पहले उन्होंने 4 तस्वीरें दी हैं, उसके बाद फिर से 4 तस्वीरें हैं, तो जो नीचे वाली 4 तस्वीरें देखें कि उसमें ऊपर वाले के साथ थोड़ा बहुत लिंक आ रहा है, जैसे सर्कल वाली का आ रहा है, या तीसरे नंबर वाली का भी देखें तो वो तीसरे नंबर के साथ आ रहा है, चौथे नंबर वाली का देखें तो वो भी दूसरे के साथ किसी हद तक आ रहा है, 5वें नंबर का भी समहाउ आ रहा है, दूसरे नंबर वाले का जो है वो नहीं आ रहा। उसकी वजह ये है कि ये जो पैटर्न है कहीं पे भी फॉलो नहीं किया गया, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 2। इसी तरह से दूसरे जो हैं आगे है 88, 84, 82 और नीचे लिखा हुआ ABDF, ठीक है। अब इसमें आपने एक और चीज़ देखनी है गौर से, ए को उन्होंने किया हुआ है 88 के साथ कंपेयर, सी को 84 के अंदर और डी को 82। तो अब इसमें देखिए अगर वहाँ पे बी होता तो वो वहाँ पे उसका क्या फिगर होता, उसका फिगर होता 86, तो यहाँ पे 2 का डिफर आ रहा है, तो 88, 84 इसी तरह से 82। अच्छा अब इधर देखें तो उन्होंने F लिखा हुआ है, ई नहीं लिखा हुआ, अगर तो यहाँ पे ई लिखा होता फिर हम इसका आंसर कह सकते थे 80 है,
80 नहीं हो सकता इसका आंसर, क्योंकि ई के बाद आता है एफ। तो मज़ीद हम इसको दो जो है दो इसके जो फिगर है वो कम करेंगे, यानी ई अगर 80 पे आ रहा है तो एफ कितने पे आएगा, 78 पे आएगा, 78 पे आएगा। तो इसका आंसर है 78। तो आपने सिर्फ ये ऊपर वाला पैटर्न इन सवालों में नहीं देखना होता, आपने नीचे वाली चीज़ें भी देखनी होती है। ACD जैसे उन्होंने, यानी कि यहाँ पे दो पैटर्न दिए हुए हैं, तो ये नॉन वर्बल क्वेश्चन होते हैं, इसमें इस तरह का आपको ध्यान करना पड़ेगा। कुछ तस्वीरों वाले होंगे डिफरेंट, कुछ इस तरह के सर्कल वाले होंगे जो आपने करने हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे मैंने पहले बताया है कि आप पास पेपर के हवाले से मेरी पहले भी वीडियो चैनल पे मौजूद है, आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ऊपर शो हो गए दो आइकॉन, तो आप किसी भी क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। और इसके अलावा इनकी रिहाइश के हवाले से, सैलरी, काम के हवाले से वीडियो भी आप क्लिक करके बारी बारी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी भी जॉब की इन्फॉर्मेशन चाहिए या आप किसी भी जॉब पे अप्लाई किया हुआ है उसके हवाले से आपको पास पेपर चाहिए, तो मेरे चैनल को ज़रूर विजिट करें, आपको हर तरह की यहाँ पे मालूमात मिलेगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।